हेलो ऑल, वेलकम टू लेट्स चेज इट। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और करंट अफेयर्स उस स्ट्रेटजी का बहुत ही अहम हिस्सा है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, करीब 60 to 70% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के आसपास ही रिवॉल्व करते हैं। सो अगर आपने करंट अफेयर्स पे कमांड कर ली तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम निकालने से। तो इन करंट अफेयर्स में कमांड करने के लिए आप डेली करंट अफेयर्स को ज़रूर कवर करिए। उससे आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा और एक टाइम के बाद आपका इतना डाटा कलेक्ट हो जाएगा कि आप इन करंट अफेयर से जुड़े हुए जो भी स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में उनको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन एग्ज़ाम्स को चेस करते हैं और आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड्स? RBI, SBI, नीति आयोग, CBDT। सो द करेक्ट आंसर इज SBI। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको फंडिंग करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। कोई भी आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकता है और इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने के विदिन 15 डेज़ के अंदर इसको विड्रॉल करना होता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी विदिन 15 डेज़ के अंदर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को विड्रॉल नहीं करती है तो 15 डेज़ के बाद वो पैसा PM रिलीफ फंड में चला जाता है। अब रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी होती हैं? लास्ट जनरल इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली के इलेक्शन में मिनिमम 1% ऑफ द टोटल वैलिड वोट उनको मिला हो, वो पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज SBI। SBI के चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन कैरिड आउट द मेडन फ्लाइट टेस्ट ऑफ ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर? DRDO, NSIL, ध्रुव एयर स्पेस, पिक्सल स्पेस। सो द करेक्ट आंसर इज DRDO। ये एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा और इंडिया को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काफ़ी मदद करेगा। DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द कैटेगराइजेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिम्स्टेक, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। सो द करेक्ट आंसर इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऑर्गेनाइजेशन अब इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया है इसको और इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन की पार्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? DRDO, इसरो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष। द करेक्ट आंसर इज इसरो। PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल कैसे हमारे आगे पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाएंगे, इसका डिटेल्ड प्रोसीजर इसमें मेंशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड हैबिटेट वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन कन्फर्ड एज CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021? रतन टाटा, गौतम अडानी, अशोक सूता, संदीप कुमार गुप्ता। द करेक्ट आंसर इज अशोक सूता। अशोक सूता जी फाउंडर एंड चेयरमैन हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ के। अशोक सूता जी को ये अवार्ड मिला है इंडियन इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी में लेकर के कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NATO समिट 2022 कंक्लूडेड इन विच कंट्री? जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेन। स्पेन के मैड्रिड शहर में NATO समिट 2022 कंक्लूड की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज रैंक बेस्ट फॉर स्टूडेंट इन QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023? लंदन, सियोल, म्यूनिक, मेलबर्न। सो द करेक्ट आंसर इज लंदन। इंडिया में जो बेस्ट सिटीज इस रैंकिंग में मानी गई है दैट इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट अमंग द टॉप अचीवर कैटेगरी ऑफ बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिलीज्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? गुजरात, पंजाब, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल।
बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है, उसमें स्टेट्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: टॉप अचीवर्स, अचीवर्स, एस्पायर्स एंड इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम्स। सो टॉप अचीवर्स कैटेगरी में गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटका और तमिलनाडु आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिग टेक कंपनीज आर लिस्टेड बाय आरबीआई अमंग सर्विस प्रोवाइडर्स इन इट्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड रिसेंटली? एप्पल, सैमसंग, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट। द करेक्ट आंसर इज एप्पल। और कौन सी कंपनीज है जिनको आरबीआई ने लिस्टेड बताया है? गूगल, फेसबुक, अमेजोन, अलीबाबा। इन कंपनीज को आरबीआई ने टू क्रिटिकल टू फेल बताया है, यानी अगर ये कंपनीज फेल होती हैं तो हमारी इकोनॉमीज़ के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज इट्स रिपोर्ट टाइटल्ड हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नीति आयोग, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सो द करेक्ट आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन करा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जाए। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बनती है वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस करने से। इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो एनर्जी यूज़ होती है, अगर वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है तो उस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। फरवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज रिलीज़ करी थी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन अमोनिया पॉलिसी, जिसमें गवर्नमेंट का टारगेट है 5 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रैक्स विच वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ प्लांट, मेटल, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नैनोप्लास्टिक? द करेक्ट आंसर इज इन्फेक्शियस डिजीज़। एंथ्रैक्स एक रेयर लेकिन सीरियस इलनेस है जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है। ये हमारे लाइव स्टॉक्स या वाइल्ड एनिमल्स पे हो सकती है और जो ह्यूमंस इनके कांटेक्ट में आते हैं उनको भी हो सकती है। अभी रिसेंटली केरला में कुछ इसके केसेस कंफर्म किए गए हैं। सो आज का सेशन ये ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।